इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज वाली मैच किसको याद नहीं। एक साल होने आया है लेकिन मेमोरी अभी भी फ्रेश है। लेकिन इस बार तो लाइव देखना है। मौका मौका वाली एड शुरू हो जाए और मैं लेट हो जाऊं उससे पहले एक बार चेक कर ही लेते हैं कि बैंगलोर से अहमदाबाद की फ्लाइट्स कितने की हैं। और मेरे पास तो IHCL का वाउचर भी है जो मैं अहमदाबाद के ताज होटल में रूम बुक करने में यूज कर सकती हूँ। ये सही है। ओ नो, इंडिगो की फ्लाइट कॉस्ट तो कितनी महंगी है और ताज होटल भी बुक्ड है। मैंने IRCTC पे भी चेक किया, सारी ट्रेन्स पे फुल है। अब क्या करूंगी मैं? वेट, ये क्या है? अहमदाबाद में सिंस सारे होटल्स बुक्ड हैं, लोगों ने वहां हॉस्पिटल बेड्स बुक करना शुरू कर दिया है। कैन यू इमेजिन? कोई नहीं, अब पिज्जा हट और KFC से खाना ऑर्डर करूंगी और मैच को टीवी पर एंजॉय करूंगी। और क्या, कितनी सारी ब्रांड्स का नाम ले लिया मैंने। मतलब अगर मैं ये सब कर रही हूँ तो मेरी तरह करोड़ों लोग भी तो इंडिया में जल्द ही होने वाले ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान होटल्स, फ्लाइट्स, ब्रॉडकास्टिंग और खाने जैसी सर्विसेज का फुल ऑन यूटिलाइजेशन करेंगे। अक्टूबर से शुरू होने वाला ये ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट नो डाउट ICC के लिए फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल रहेगा, लेकिन साथ ही साथ ये इवेंट इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बैंगलोर, मुंबई और कोलकाता जैसे मेजर सिटीज में खेलने वाले ये टूर्नामेंट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स को 100% बूस्ट करेंगे। आप इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रीवियस होस्ट को ही देख लीजिए। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के होस्ट यूनाइटेड किंगडम में 20% ऑफ द मैच अटेंडीज आउट ऑफ कंट्री से आए थे और 85% मैच टिकट बायर्स दूसरे सिटीज से आए थे। हाई विजिटर स्पेंडिंग और बिजनेस एक्टिविटी के कारण एक होस्ट कंट्री होने के नाते यूके ने 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान अपनी इकोनॉमी के लिए 3600 करोड़ रुपीस जनरेट किए थे। कैन यू इमेजिन दैट? और यही चीज हम कहीं ना कहीं एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं इस साल के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट इंडिया के लिए। और जब हमारी इकोनॉमी स्पेशली कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो हमने डिस्कस किए उनको एक बूस्टर मिल सकता है, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके लिए इन्हीं कुछ सेक्टर्स से स्टॉक्स लेकर आए। इस वीडियो में हमने 17 अगस्त 2023 के मार्केट क्लोजिंग के अकॉर्डिंग नंबर्स को लिया है और हमने इन कंपनीज को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 1 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे सॉर्ट किया है। यानी कि जिस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं उसको हमने लास्ट में कवर किया है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC की। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन या फिर IRCTC इंडिया एक मिनी रत्न PSU कंपनी है। कंपनी ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग, केटरिंग सर्विसेज और ट्रेन्स एंड स्टेशंस के लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर है। IRCTC बेसिकली 4 बिजनेस डिविजन्स के अक्रॉस ऑपरेट करती है। सबसे पहले बिजनेस डिवीजन जिसकी आज हम बात करेंगे वो है केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट। यहाँ पे कंपनी ट्रेन के अंदर पैंट्री सर्विसेज, 200+ स्टेशन पे ई-केटरिंग फैसिलिटीज यानी कि फूड ऑन डिमांड, 315 फूड प्लाजाज और फास्ट फूड यूनिट्स, 57 जन आहार और 11 बेस किचन्स ऑपरेट करती है, जिसके जरिए वो अपने पैसेंजर्स को इकोनॉमी मील्स प्रोवाइड करती है। आपने खाया है? मैंने खाया है। साथ ही IRCTC एकदम ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अपने 8 एग्जीक्यूटिव लाउंजेस, 26 रिटायरिंग रूम्स और 3 वाईफाई इक्विप्ड रेल यात्री निवास और BNR होटल्स के जरिए पैसेंजर्स को हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। दूसरा सेगमेंट जिसकी आज हम बात करेंगे वो है IRCTC का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इंटरनेट बुकिंग। आपने यूज किया है? मैंने किया है और मेरे पापा तो हमेशा करते रहते हैं। जैसा कि हमने बताया, IRCTC एक सोल ऑथराइज कंपनी है जो इंडियन रेलवेज के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, वो भी थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट। With average 11.82 lakh tickets per day, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में लगभग 77 करोड़ कस्टमर्स को सर्व किया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। नेक्स्ट, अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस सेगमेंट के अंडर IRCTC के पास 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं
जिसके थ्रू वो लगभग 36 करोड़ रियल नीर वाटर बॉटल्स प्रोड्यूस करती है। आखिरी सेगमेंट जिसकी आज हम बात करेंगे वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। IRCTC अपने इस बिजनेस के थ्रू टूरिज्म पैकेजेस, एयर पैकेजेस, सिटी टूर्स, लग्जरी ट्रेन पैकेजेस एक्सेट्रा जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में उन्होंने ट्रैवल पोर्टल के जरिए ऑन एन एवरेज डेली 5,322 एयर टिकट्स की बुकिंग ली और ऑलमोस्ट 92,000 टूर पैकेजेस सेल किए हैं। आपने बुकिंग करी? मैंने करी है। IRCTC इस सेगमेंट के अंडर महाराजा एक्सप्रेस, डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन्स, भारत दर्शन, गोल्डन चैरियट एक्सेट्रा जैसी लग्जरी ट्रेन्स भी ऑपरेट करती है, जो उनके कस्टमर्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इसमें मैं नहीं बैठी हूँ। ओवरऑल अगर देखें तो IRCTC का लगभग 42% रेवेन्यू उनके केटरिंग बिजनेस से आता है और ऑलमोस्ट 34% टिकट बुकिंग से। साथ ही अगर उनके बाकी के सेगमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में रेल नीर का कंपनी के रेवेन्यूज में 8.5% का कंट्रीब्यूशन रहा है, टूरिज्म सेगमेंट का 11.6% का कंट्रीब्यूशन और बाकी का 4% स्टेट तीर्थ सेगमेंट से आता है, जहां स्टेट गवर्नमेंट्स पिलग्रिमेज के लिए ट्रेन स्पॉन्सर करती हैं। एविडेंटली ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में सभी सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखाया है। वैसे आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश की पब्लिक कितनी क्रिकेट क्रेजी है। देश के कोने कोने से लोग मैच देखने आएंगे और इसकी एक सबसे बड़ी बेनिफिशियरी IRCTC हो सकती है। और सिंस वो ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग स्पेस में इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए हमने इसे आज के इस वीडियो के लिए कंसिडर करा है। बात करें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की तो IRCTC ने पिछले एक साल में नेगेटिव 3.58% रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। IRCTC को मिलता हुआ गवर्नमेंट का सपोर्ट उसके लिए एक स्ट्रेंथ और साथ ही साथ वीकनेस भी साबित होता है। कंपनी का रेवेन्यू मेनली इंडियन रेलवेज पे डिपेंडेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू कोई भी पॉलिसी चेंजेस कंपनी के बिजनेस और ऑपरेशंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, पेटीएम, मेक माई ट्रिप और ट्रेन मैन से आप टिकट्स बुक तो कर सकते हैं, लेकिन आपका पैसा तो IRCTC को ही जाता है, यानी कि वो अभी भी 100% मोनोपोली ही है। लेकिन क्या पता अगर आगे जाके गवर्नमेंट के रेलवेज को प्राइवेटाइज करने के प्लान्स हुए या इस पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर में दूसरे प्लेयर्स को एंट्री दी गई तो कंपनी को कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल तो IRCTC मोनोपोली एंजॉय कर रही है और कंपनी का कोई लिस्टेड पीयर नहीं है। IRCTC के फाइनेंशियल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगली कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। इंटरग्लोब एविएशन पैसेंजर सर्विसेज और कार्गो सर्विसेज इंडिगो ब्रांड के अंडर प्रोवाइड करती है। अब जैसा कि हमने देखा, ICC की फर्स्ट मैच ही गुजरात के अहमदाबाद में होने वाली है। ना सिर्फ इंडिया के दूसरे स्टेट से क्रिकेट फैंस यहाँ ट्रैवल करेंगे, लेकिन बाहर से भी तो लोग आएंगे जाएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, इतनी दूर से अगर सिर्फ मैच देखने आ रहे हैं तो फ्लाइट से ही आएंगे। एज ऑफ जून 2023 कंपनी की फ्लीट साइज 316 थी। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 12 नए फ्लाइट्स अपने फ्लीट में ऐड किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के पास 21 A320 CEO, 162 A320 Neo, 79 A321 Neo, 39 ATRs, 2 A321 Freighter और 1 B777-300 ER भी हैं। यही सारे प्लेन्स के साथ आज इंडिगो का डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री में 56.2% का मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंटरग्लोब एविएशन के ऑलमोस्ट 94% रेवेन्यूज पैसेंजर सर्विसेज से आए थे, जबकि 3% जितने रेवेन्यूज उनके कार्गो सर्विसेज से आए थे। और बाकी जो आपको फ्लाइट में अलग से नाश्ता वगैरह अलग से मिलता है, उससे 1.5% जितने रेवेन्यूज आए थे। आप लोग खाते हो खरीद के? आई अवॉइड। अब जब इंडिया भर में क्रिकेट मैचेस हो रहे होंगे तो देश के कोने कोने से लोग ट्रैवल करेंगे, है कि नहीं? और जैसे मैंने बताया, उस पीरियड में फ्लाइट्स की डिमांड इतनी है कि प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। जाहिर है कि इंडिगो एयरलाइंस इस मैड रश ऑफ क्रिकेट फ्रेंजी फैंस से बेनिफिट करेगा। पिछले एक साल में इंटरग्लोब एविएशन ने 18.6% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है उनके बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करने का तरीका।
जुलाई 28, 2023 को रिलीज हुए ICRA के क्रेडिट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिगो के बिजनेस ऑपरेशंस के कॉस्ट उनके पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। कंपनी ने एयरबस के पास इतने लार्ज ऑर्डर्स प्लेस करे हैं, जिसके साथ उन्होंने एयरबस और दूसरे इंजन सप्लायर्स और मेंटेनेंस प्रोवाइडर्स के साथ काफ़ी कंपेटिटिव टर्म्स नेगोशिएट करे हैं। कंपनी के हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और साथ ही साथ मोर फ्यूल एफिशिएंट फ्लीट के चलते कंपनी शॉर्ट मीडियम टर्म में इंडिगो अपनी कंपेटिटिवनेस बनाए रखने का अनुमान लगा रही है। अब जैसा कि आपने देखा, इंडिगो इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होल्ड करती है, लेकिन डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री में फिर भी प्राइसिंग पावर नहीं है। इसका रीजन जानते हैं? कॉस्ट सेंसिटिव नेचर ऑफ द मार्केट और इस इंडस्ट्री में रही इंटेंस कॉम्पिटिशन। LCC यानी कि लो कॉस्ट कैरियर और लो कॉस्ट एयरलाइन में एक इंटेंस प्राइसिंग कंपटीशन रहता है, और अब न्यू प्लेयर अकासा और हाल ही में चल रहे एयर इंडिया और विस्तारा के कंसोलिडेशन ये राइवलरी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना सकते हैं। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स को उसके लिस्टेड पीयर स्पाइसजेट के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन 24.71 के पीई पे ट्रेड हो रही है। एक तरफ पिछले 5 सालों में जहां इंडिगो का सेल्स 18.79% से कंपाउंड हुआ है, वहीं दूसरी तरफ स्पाइसजेट का सेल्स 2.72% से कंपाउंड हुआ है। और शायद इसी वजह से जहां एक तरफ इंडिगो का शेयर प्राइस 18% से कंपाउंड हुआ है, तो दूसरी तरफ स्पाइसजेट ने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। अगली कंपनी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स अगर आप होल्ड करते हैं तो बुकिंग के समय आपको उनकी होटल्स फ्रेंचाइजीज द्वारा डिस्काउंट दिया जाता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड या शॉर्ट में IHCL की। इंडियन होटल्स कंपनी टाटा ग्रुप की जानी मानी कंपनी है जो हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में 120 प्लस ईयर्स से है। ये कंपनी इंडिया में कई सारे होटल्स, पैलेसेस और रिजॉर्ट्स को मैनेज, ऑपरेट और ओन करती है। IHCL 12 कंट्रीज और 125 प्लस लोकेशंस में मौजूद है विद 188 होटल्स। कैन यू बिलीव दैट? IHCL कई सारे आइकॉनिक होटल ब्रांड्स को भी ओन करती है, जैसे कि ताज, विवांता, जिंजर, सिलेक्शंस, एक्सप्रेशंस और कई अलग ब्रांड्स। इनके ताज ब्रांड को फिर से एक बार इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड 2023 के टाइटल के साथ ऑनर किया गया है। पिछले एक साल में IHCL ने 42% रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस की। कोविड-19 के बाद रिवेंज ट्रैवल ने ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को एक मच नीडेड लिफ्ट प्रोवाइड की है, और IHCL को इस पेंट अप डिमांड से काफी ज्यादा फायदा मिलता आ रहा है। प्लस राइजिंग पर कैपिटा कंजम्पशन भी इस सेक्टर के पीछे की टेलविंड्स में स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी के संग IHCL ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस भी दिया है। IHCL ने अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली टर्न अराउंड कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर 22 में किए गए राइट्स इशू और QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू भी पैसा रेज किया। इसकी वजह से IHCL अपना डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाई है। स्टैंड अलोन बेसिस पे आज कंपनी डेट फ्री है और कंसोलिडेटेड लेवल पर नेट कैश पॉजिटिव। लेकिन फिर भी जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है या ऑफ सीजन के दौरान होटल रूम्स की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है। एज अ रिजल्ट होटल्स बिजनेस काफी साइक्लिकल है, और यही इन्वेस्टर्स के लिए एक की मॉनिटरेबल एस्पेक्ट हो सकता है। अगर हम IHCL को उसके नियरेस्ट कंपेटिटर बाय मार्केट कैप ओबरॉय होटल्स ऑपरेटर EIH लिमिटेड से कंपेयर करें तो विद PE ऑफ 52 IHCL रिलेटिवली ओवरवैल्यूड है। EIH ऑलमोस्ट डेट फ्री है, लेकिन उनका ROE IHCL से कम है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है जोमैटो लिमिटेड। जोमैटो के बारे में तो कौन नहीं जानता। 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा द्वारा शुरू किया गया ये स्टार्टअप आज इंडिया का लार्जेस्ट फूड डिलीवरी, डाइनिंग और रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बन गया है। अगर जोमैटो के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कैसे?
B2C सेगमेंट में जोमेटो हमें घर तक फूड डिलीवरी करती है और डाइन आउट के थ्रू रेस्टोरेंट सर्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और ब्लिंकिट के थ्रू ग्रोसरी भी डिलीवर करती है। और B2B सेगमेंट में कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज और व्हाइट लेबल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। व्हाइट लेबल सर्विस को आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आपको अपने रेस्टोरेंट के लिए इंडिपेंडेंट फूड डिलीवरी ऐप बनवानी हो तो जोमेटो ये सर्विस भी आपको प्रोवाइड करता है। हाइपर प्योर के थ्रू कंपनी रेस्टोरेंट्स और होटल्स को किचन सप्लाईज भी प्रोवाइड करती है। अब स्पोर्टिंग कल्चर इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ गया है कि अब क्रिकेट हो या फुटबॉल ये अब एक सोशल गैदरिंग का बहाना बन गया है। अब ये बात तो सबको ही पता है कि नहीं। प्लस लाइव मैच को तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके सबके साथ खाना खाते हुए एंजॉय करने का मजा ही कुछ और है और इसलिए हमने जोमेटो को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बेनिफिशियरी के तौर पे आपके लिए पिक कर लिया है। लास्ट 1 ईयर में जोमेटो ने 52% रिटर्न्स दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर में जोमेटो ने 2416 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया है जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 70% ज्यादा है। जोमेटो का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर में फूड डिलीवरी इनका कोर सेगमेंट था जो कि टोटल रेवेन्यू में 63% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरे सेगमेंट्स की बात करें तो हाइपर प्योर 22% कंट्रीब्यूट करता है, क्विक कॉमर्स यानी कि ब्लिंकिट 14% कंट्रीब्यूट करता है और डाइन आउट और जोमेटो लैंड जैसी सर्विसेज ने भी कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 के लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 188 करोड़ का लॉस बुक किया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉस को रिकवर करते हुए कंपनी ने 2 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी का ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स और एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी ने अपने नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स मतलब कि ग्रोसरी वेयर हाउसेस कम जरूर किए हैं, लेकिन एवरेज ऑर्डर पर डार्क स्टोर इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के जोमेटो गोल्ड प्रोग्राम की वजह से कंपनी के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में 30% इंक्रीज देखने को मिला है। उनका फूड डिलीवरी बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन हाइपर प्योर और ब्लिंकिट अभी भी लॉस में है। कंपनी की मैनेजमेंट आने वाले 10 सालों के लिए काफी बुलिश है। उनका कहना है कि अगले कुछ सालों में जोमेटो 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अटेन करेगी विद रैपिडली इंक्रीजिंग यूजर बेस। अपकमिंग क्वार्टर्स में कंपनी का ब्लिंकिट बिजनेस एबिटा ब्रेक इवन अचीव कर लेगा और फूड डिलीवरी बिजनेस भी 4 से 5% एबिटा मार्जिन हिट करेगा। हालांकि जोमेटो को स्विगी और गवर्नमेंट बैक्ड ओएनडीसी से कंपनी को एक टफ कंपटीशन मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के लिए ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना मुश्किल है, लेकिन बहुत जरूरी भी है एट द सेम टाइम। अदरवाइज यूजर्स के पास हमेशा ही जोमेटो, स्विगी और ओएनडीसी के बीच एक चॉइस रहेगी जो जोमेटो की ग्रोथ को अनप्रेडिक्टेबल बना सकता है, स्पेशली इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में। इसलिए कंपनी जोमेटो गोल्ड के थ्रू अपने कस्टमर्स को रिटेन करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन स्विगी भी 1 मेंबरशिप के थ्रू जोमेटो के साथ compete कर रही है। तो इस प्राइसिंग बैटल में ये देखना है कि क्या जोमेटो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन कर सकता है या नहीं। जोमेटो की फाइनेंशियल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है? क्या आप इंडिया में हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस देखने जाने वाले हैं? कमेंट्स में बताइए, हम जरूर पढ़ेंगे। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बायस और रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.